नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में मैं आप सबका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, अपने माता पिता को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, आज इस खुशी के बेला में मैं अपने ब्लेसर और हमारे मेंटर और पूरे हिंदुस्तान के दिल के धड़कन हमारे जस्सी भाई को दिल से नमन करते हुए, आज 20 जून के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सबका ऑन पैसिव परिवार में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पैनल पर उपस्थित हमारे साथ सुल्तान भाई, अजय गहलोत जी, हेमंत पटेल भाई अमेरिका से हमारे साथ हैं, हमारे साथ में मृत्युंजय भाई हैं, सुमन सिस्टर हैं, आकाश साहू जी हैं, गणेश भगवान जी नेपाल से विराजमान हैं, गजेंद्र भाई पटना की धरती से हैं, शंकर भाई लोहरदगा झारखंड से, अशरफ भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं, सुमन सिस्टर हमारे साथ में हैं और शायर योगी जी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर, जो लोग मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं, आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल ही मैंने बोल दिया था वेबिनार में कि आप ओईएस पर नजर बनाए रखें, यहाँ पर अचानक कुछ भी हो सकता है। कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी। तो जो हम लोग सुनना चाहते थे, जो पूरे ऑन पैसिव के हम परिवार सुनना चाहते थे, कल वो अनाउंसमेंट हो चुका। ये सुनने के लिए कान तरस चुके थे हम सभी के। वो सारे अनाउंसमेंट दोस्तों कल के वेबिनार में, कल के ओईएस में आ चुका था, हम लोगों ने देखा और सौभाग्य से मैं आपका चौकीदार सिस्टम पे उनकी पूरी लेबर हुई। कृपया माइक ना खोले। और कल जो ये मैसेज आया था, संयोग से आपके आशीर्वाद से आपका सेवक हिंदुस्तान में सबसे पहले ये मैसेज ग्रुप में डाला था। हमारे ग्रुप से ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान को मिला था। चूंकि मैं 24 घंटा यहाँ पे चौकन्ना रहता हूँ, चूंकि हमारा जो स्लोगन है ह्यूमैनिटी ग्लोबल का, जागते रहो अपडेट रहो, जागते रहिए हमेशा क्या हो रहा है। तो ये हमने कल डाला, बहुत सारे मैसेज भी आने लगे। मैंने सबको इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि अभी 360 का वेबिनार होने वाला है और बैक टू बैक बहुत सारे मैसेज आने लगे, पॉपअप मैसेज भी आ गए हमारे ओईएस में। तो बैक टू बैक मैसेज आने लगे और पॉपअप मैसेज में भी 3 मैसेज जुड़ गए बैक टू बैक। तो लग तो रहा था कि कल ही जो है लक्ष्मी नारायण से दर्शन हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन मन में लड्डू भी फूट रहे थे। 360 का हम लोग इंतजार किए, लेकिन किसी कारणवश हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारा नहीं आ पाए। कोई बात नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। कभी भी अचानक वो आ सकते हैं, हम सबसे रूबरू हो सकते हैं। चूंकि मिस्टर रेड ने, क्रिस ने, मार्टिन ने कल के वेबिनार में 360 में बोला था कि यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, अचानक वो भी आपको ओईएस में सब चीज दिख सकते हैं और अचानक मिस्टर एस आ सकते हैं, कोई डेट नहीं होगा। उन्होंने बोला था कि आज सुबह वो हो सकता है लीन के कार्यक्रम में या रॉन के कार्यक्रम में भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग सब चीज ओके है। तो जो कल जो आया, हम लोगों का पहला मैसेज आया कि हम सब के प्रोफाइल जब हम खोलते हैं ओईएस का प्रोफाइल, तो उसमें
हम सबको बिलिंग एड्रेस के लिए एक ऑप्शन आ गया। तो बिलिंग एड्रेस का जो ऑप्शन आया तो सब लोगों ने नहीं भरा था, तो लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि सारे लोग उस बिलिंग एड्रेस को फिलअप कर लीजिए। वो बिलिंग एड्रेस इसलिए है कि जब आप अपना वो कनेक्ट का पैकेज बाई करने जाएंगे तो वहां पर पहले कार्ड होल्डर का बिलिंग एड्रेस मांगता था। अब क्या है कि जिनकी आईडी है उनकी पूरी एड्रेस वहां पर होना चाहिए, पहचान होना चाहिए लीगल तौर पर किसने वो कनेक्ट को परचेज किया है, इसलिए वहां पर बिलिंग एड्रेस डाला गया है। और उसका आगे भी और इस्तेमाल हो सकता है, जैसे आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है, हो सकता है उस एड्रेस पर आप ना रहते हो, किसी और एड्रेस पर रहते हो, आपने आधार कार्ड बनाया था कभी और आज आप किसी और एड्रेस पर रह रहे हैं, इसलिए वो बिलिंग एड्रेस यानी आपका जो पोस्टल एड्रेस है, यानी जहां चिट्ठी पत्री आपका जाता हो, वो एड्रेस वहां पर डालना है। आधार कार्ड के एड्रेस से बिलिंग एड्रेस का कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट रूप से आप लोग समझ लीजिए कि जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वही हूबहू बिलिंग एड्रेस में डालना है, ऐसा जरूरी नहीं है। बिलिंग एड्रेस का मतलब है आप जहां पर वर्तमान में रह रहे हैं वो एड्रेस आपको फिलअप करना है। आराम से देख करके फिलअप करिए और सारा चीज कैपिटल लेटर में करिएगा तो अच्छा रहेगा। और जो एड्रेस है उसमें दो एड्रेस हैं, दोनों एड्रेस में जब आप भरेंगे आपका विलेज या जो भी एट पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग मत करिएगा। जैसे कॉमा देते हैं हम लोग, कॉमा नहीं देना है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग नहीं करना है। डायरेक्ट जैसे लिखना है वहां पर जैसे लिखना है गजेंद्र प्रसाद, इसके बाद स्पेस देना है, कॉमा नहीं देना है। स्पेस एट पटना, स्पेस पीओ पटना, स्पेस डिस्ट्रिक्ट पटना, स्पेस बिहार, ऐसे देना है, कॉमा नहीं देना है। कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना है। आप डैश दे सकते हैं, पीओ डैश दे सकते हैं, पीएस डैश दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डैश दे सकते हैं, लेकिन बीच में कॉमा या कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना है। वहां पर आपको सिर्फ स्पेस देकर के आगे बढ़ना है और सारे कैपिटल में आप डालें तो अच्छा रहेगा। इस तरह से आप अपना कंट्री का सिलेक्शन करेंगे, इंडिया जैसे ही डालेंगे, फिर आप अपना स्टेट डालेंगे वहां पर, और इसके बाद आपका कौन सा वो सिटी है, उस स्टेट में किस सिटी में आप रहते हैं, तो सिटी आपका डिस्ट्रिक्ट होता है। बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट आपका है, जिला है जहां पर आप रहते हैं, वो सिटी के रूप में माना जाता है, तो आप उसको मेंशन करिए। आप अपना पिन कोड डालिए, जिसको जिप कोड भी बोलते हैं, पोस्टल पिन कोड। आपका एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो नीचे डालना है और ऊपर सेव कर देना है। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो पुनः आप एडिट का बटन दबा के उसको ठीक करके और सेव कर सकते हैं। ये सबके आईडी में कर लेना है, जिन्होंने पैकेज बाई कर लिया है उनको भी और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी, सबको ये करना जरूरी है। आई होप कि इसको समझ लिए होंगे आप लोग, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके बाद हम आते हैं जो पॉपअप मैसेज हम लोगों को आया है। पॉपअप मैसेज में आया है कि हम लोगों का जो कार्ड पेमेंट का ऑप्शन जो बंद था इतने दिनों से, वो कार्ड पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है। आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों में से किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने रात में 3 बजे 4 आईडी का पेमेंट किया है, बहुत ही सफलतापूर्वक, टू इजी हो चुका। उसका इनवॉइस भी तुरंत जनरेट हो गया और मैंने डाउनलोड भी कर लिया। तो आप लोग जिनके पास में इंटरनेशनल कार्ड है, डेबिट कार्ड, उस कार्ड से आप अपने आईडी को एक्टिव कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से भी आप एक्टिव कर सकते हैं, दोनों में से कोई।
विशेषकर आप अभी उपयोग करेंगे जो मास्टर वीजा कार्ड है उसी का उपयोग करेंगे। आपका एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक का ज्यादा उपयोग करेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर होगा। हालांकि मैंने कल स्टेट बैंक से भी किया था तो रात में वो तीनों हो गया, लेकिन आपका वो एक्सेस होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का आपका एक्सेस होना चाहिए उस कार्ड में। तो ये चीज आप कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, उसमें चिंता की बात नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने नियर डियर जिनको आप जानते पहचानते हैं या आपके जो ब्लेसर हैं आप उनसे जाकर के करवा सकते हैं। जिनको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिनके घर पर जा सकते हैं, चूंकि पैसा भी देना है और आपको ID पासवर्ड भी देना है, तो इसलिए जो आपके बहुत करीबी जान पहचान के हैं आप उनसे करवा सकते हैं या खुद के कार्ड से आप कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैं बता दिया कि अभी बोनस कमीशन लोगों को आने वाला है। तो मिस्टर एस ने बोला था कि हम बोनस कमीशन उन्हीं को देंगे जो एक्टिव होंगे। एक्टिव किसको माना जाएगा? जिनका ओ कनेक्ट का परचेजिंग हो चुका है, उन्हीं फाउंडर को एक्टिव माना जाएगा अभी करेंट सिनेरियो में। तो जिन लोगों ने पैकेज बाय नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर ले। अगर वो चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि घर द्वार बेच के करना है, कर्जा लेके करना है, नो। आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है, क्योंकि अब सारी चीजें नजदीक आ गई, कभी भी आपके वैलेट में पैसे आ सकते हैं अचानक, इसलिए कि अचानक यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। आपको डेबिट कार्ड रेडी है हमारा, तो डेबिट कार्ड वर्चुअल और फिजिकल वो दोनों आ सकता है, कभी भी अचानक वहां पर दिख सकते हैं। हमारा UPI उसमें ऐड होने वाला है, पेमेंट UPI, जो इंडियंस के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, ओनली फॉर इंडियंस के लिए। चूंकि मार्टी ने भी कहा था 360 में कि आप लोग खुशकिस्मत हो कि इंडियन फाउंडर को ये सुविधा मिल रहा है, UPI से भी पेमेंट कर सकते हो, लेन देन दोनों, इन आउट दोनों होगा। ध्यान रहे, आप पैकेज बाय भी कर सकते हैं, अपना कमीशन ले भी सकते हैं UPI के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, और जो कार्ड सिस्टम हमारा अपना ऑन पैसिव का आ रहा है उसके माध्यम से, नेट बैंकिंग से, यानी हर तरह से दरवाजा खुला है इंडियन फाउंडर के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर बात है और हम सब के लिए खुशी की बात है। और मिस्टर एस ने 2 मार्च 2024 को बताया था कि हम इंडियन फाउंडर के लिए विशेष व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं जो सिर्फ इंडियन फाउंडर के लिए होगा। अलग अलग कंट्री में अलग अलग पेमेंट मर्चेंट की व्यवस्था की गई है, पूरे ऑल वर्ल्ड में एक ही व्यवस्था नहीं है। स्पष्ट रूप से उसमें लिखा भी हुआ है, पॉपअप मैसेज में आप पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आए आप यहां पर आ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ये हमारा ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल का ये खुला मंच होता है जहां पर 100 लोगों को हम स्पीकर में आने की अनुमति देते हैं और सबका माइक खुला होता है। तो अगर किन्हीं भाई बहनों को अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल यहाँ आइए, अपना हैंड रेज कीजिए या माइक खोल करके आप बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो लोग अटेंडी में हैं लेकिन वो कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको अटेंडी से स्पीकर में ले आएंगे। या यहाँ पर आप स्पीकर के लिए रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, तो आपको हम यहाँ पर ले आएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं मजबूर हो जाता हूं, चूंकि इतना कॉल आता है कि सोचिए अगर दिन में 1000 कॉल भी आ गया तो फिर बात करना मुश्किल हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाता है बात करते करते। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि हर एक व्यक्ति का मैं जवाब दे पाऊं। अगर आपसे बात नहीं कर पाया मैं, तो मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर देता हूं, मैं इतना प्रयास करता हूं। तो आई होप कि आप लोग भी इस बात को समझते होंगे। आपके मन में यह ना रहे कि डॉक्टर साहब फोन नहीं उठाते हैं, नो। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जिस समय आप व्हाट्सएप में कॉल कर रहे हैं तब तक हम दूसरा कहीं लगे हुए हैं,
तो उस स्थिति में भी नहीं उठा पाते हैं। बहरहाल मैं आपके साथ हूं और आपको साथ लेकर के हम लोग जीतने वाले हैं। सब हम लोग एक साथ जीतेंगे दोस्तों। तो ये थे कल के मुख्य पॉइंट। जो अनाउंसमेंट हम लोग सुनना चाहते थे दोस्तों, वो अनाउंसमेंट कल से शुरुआत हो गया। खुशी की लहर चारों तरफ दौड़ चुकी है। सब लोग यहाँ पर मंगल गीत गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आप भी अपने घरों में मंगल गीत गा सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं, इसलिए कि वो समय, वो क्षण, वो घड़ी अब शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ पर हम सबके आर्थिक आजादी की जो कहानी है वो अब शुरू होने वाली है। तो अब वो दिन दूर नहीं है, बहुत कम है। मुझे तो लगता है कि आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख तक हमारा एक्सटेंशन का है। हो सकता है 24 से 48 घंटे में, मैंने कल आपको बोला था, याद होगा, कि 24 से 48 घंटे में आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहां पर नजर आ सकता है। आपने देखा और मां सरस्वती ने लाज भी रखा। 24 से 48 घंटे में आपको बहुत सारी चीजें देखी गई। और आज मैं फिर आपको कहता हूं कि अभी आने वाले 24 से 48 घंटे में और भी बहुत कुछ आपको ओईएस में देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए कीप योर आई ऑन ओईएस। अपने ओईएस पर नजर बनाए रखें, अपने बैक ऑफिस पर नजर बनाए रखें। वहां से जो मैसेज आता है उसी को हम ऑथेंटिक मानते हैं। और कहीं भी कोई कहानी कह रहा है तो उसको आप ना माने। बोलने वाले बहुत सारे एब्जम्पशन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। मैं भी अनुमान कभी कभी लगाता हूं, लेकिन आप ओईएस को ही अपना ग्रंथ माने। हमारा ऑन पैसिव का है, और ओईएस में जो मैसेज, जो सूचना आ रहा है, हम उसी को सही मानेंगे, बाकी को हम सही नहीं मानेंगे। तो जो लोग भी अपने ओईएस को ओपन करते हैं तो कृपया, आपको अगर इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है तो वहां लैंग्वेज चेंज करने की भी व्यवस्था है। आप अपने लैंग्वेज में आप चेंज करके उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। कल जो है यहां पर एक चीज आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि यहां हर दिन कुछ ना कुछ नया होने वाला है। जीवन के हर क्षेत्र में यह एहसास अब हो रहा है कि सबके पास समान अवसर आने वाले हैं। ऑन पैसिव के साथ हम सभी सफल हो रहे हैं। आप मिस्र और दुबई से आने वाली खबर को ध्यान से देख सकते हैं। ऑन पैसिव के लिए बहुत अच्छी खबर है। यह कंपनी को विश्वसनीय बनाता है, लेकिन आपको कुछ ये निर्देशित भी करता है। व्यक्तिगत रूप से सहयोगियों से संबंधित किसी भी बात पर ऐसे समाचार की हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। और यहाँ पर रेड सर ने जो हमारा रिकैप होता है वो भी उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि कार्ड से भुगतान की प्रक्रिया सब देश के लिए अलग अलग है। कुछ देश प्रभावित होंगे, लेकिन कुछ देशों पर प्रतिबंध रहेगा कार्ड से। यानी कि जो 200 कंट्री में हमारा जो चल रहा है, उसमें कुछ देशों में प्रतिबंधित रह सकता है कार्ड से अभी भी। तो आपको पैनिक नहीं होना है। मोबाइल एप्लीकेशन भी आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। और जो हमारे कस्टमर हैं, व्यापारियों को भुगतान के लिए यहां पर भी अलग से सिस्टम रहेगा। आपको कंपनी के प्रोफाइल में एड्रेस आदि जो है वो आपको डालना है, उसमें चिंता की बात नहीं है। और वो कनेक्ट में जो अभी बग्स आ रहे हैं उसको ठीक किया जा रहा है। निश्चित रूप से नए ओ कनेक्ट हम सबको प्राप्त होने वाले हैं। वफादार और धैर्यवान बने रहें, क्योंकि यह आ रहा है, आ रहा है दोस्तों। पैसे का जिक्र ना करें, राशि का अनुमान न लगाएं। आप ऑन पैसिव में हैं, कभी भी पैसे का कोई आप डिस्कशन ना करें। कितना आएगा, कितना मिलेगा और कितना भुगतान होगा, ये सब कभी चर्चा में ना लाएं। ये एनडीए का उल्लंघन है। अगर ऐसे लोग कोई चर्चा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनका रिपोर्ट करिए, क्योंकि इससे
कंपनी और हम सभी के लिए प्रक्रिया को धीमी कर सकता है। चूंकि यही सब कर करके आज हम लोग इतना लेट हो गए हैं। हम नहीं चाहते कि कंपनी उन अज्ञानी लोगों द्वारा लगाई गई आग को बुझाए जो झूठे दावे करते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं वो यहाँ पर आग लगा के चले जाते हैं और सब लोग उसमें झुलसते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हम लोग सजग रहेंगे। हम सब प्रहरी हैं। 14,27,000 जो नारायणी सेना मिस्टर एस के हम लोग हैं, बिल्कुल प्रहरी हैं। जो भी ऑन पैसिव के खिलाफ बोलता है, आप या तो उसको ब्लॉक करिए और नहीं तो अपने कम्युनिटी से बाहर करिए। कभी मत सुनिए। अगर आप उसकी बात सुन रहे हैं तो फिर उसका हौसला बढ़ता जाएगा, और वो तो अपना नुकसान कर ही रहा है, हम सभी का नुकसान कर रहा है। तो ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए। दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य समाचार जो कल अपडेट में आया था। तो आई होप कि मैंने कल के द्वारा जो अपडेट आया था उस पर मैं पूरा कर लिया हूं। हो सकता है कोई छूट गया होगा तो आप लोग जरूर उसको कैप्चर करिएगा। सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, यस सर। कुछ छूटा तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, सारा कवर हुआ है। सारी कवर हो चुकी है। ओके, थैंक यू। आप लोग भी जितने भी यहाँ 100 लोग रहते हैं, स्पीकर लिंक में आप सभी स्पीकर हैं, सभी को होस्ट होस्ट सारे लोग हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा तबीयत भी नासाज है, तो कहीं कुछ छूटा होगा तो जरूर आप मुझे अवगत कराइएगा। कल की मैं बात कर दूं, 19 तारीख को जो ब्लॉग सेक्शन में आया था क्रिएटिव वर्क, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल दें आप लोगों को। चूंकि एक भाई ने पूछा था क्रिएटिव वर्क के बारे में, जो 19 तारीख को कल ठीक 12 बजे दिन में ये आया था। रोल ऑफ जनरेटिव एआई ऑन क्रिएटिव इंडस्ट्री, इसका क्या लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, सृजनात्मक क्षेत्र में पिछले साल से पेशेवर ने कई तरह के यहाँ पर टेक्नोलॉजी बनाए हैं। उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, ओपन एआई, चैट जीपीटी और डॉल ई शामिल है। जनरेटिव एआई के परिचय ने सामग्रिक उद्योग में वर्क फ्लो और प्रक्रियाओं को काफी हद तक बदल दिया है। कम समय में जनरेटिव एआई ने सृजनात्मक पेशेवर के लिए कई अनुप्रयोग विकसित किए हैं, जो अपने काम की दक्षता बढ़ाने के लिए इसे तेजी से अपना रहे हैं। यहाँ हम जनरेटिव एआई के काम करने के तरीके और सृजनात्मक कार्य उद्योग में इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। जनरेटिव एआई परिभाषा और कार्यप्रणाली। जनरेटिव एआई जो टेक्नोलॉजी है उसका एक रूप है जिसे एआई एल्गोरिदम जैसे बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करके हम सामग्री उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिसमें ऑडियो, कोड, छवियां, टेस्ट, सिमुलेशन और वीडियो शामिल है, जो इसे दिए गए संकेत के आधार पर उत्पन्न करते हैं या उपलब्ध कराते हैं। ऐतिहासिक रूप से एआई का उपयोग जानकारी का विश्लेषण करने और एआई एल्गोरिदम द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के आधार पर निर्णयों और सूचनाओं की अनुशंसा करने के लिए किया जाता है। जैसे आप जानते हैं, चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई अनुप्रयोग एआई तकनीकों पर आधारित होते हैं और विभिन्न प्रकार के डेटा की बड़ी मात्रा पर प्रशिक्षित होते हैं, ताकि दिए गए संकेत के आधार पर सामग्री और जानकारी की भविष्यवाणियां और अनुशंसा की जा सके। प्रशिक्षण के दौरान एआई को बड़े डेटा सेट दिए जाते हैं और अपनी भविष्यवाणियों में त्रुटि को कम करने के लिए अपने पैरामीटर को समायोजित करता है। उदाहरण के लिए, एक टेस्ट जनरेटिव मॉडल जैसे GPT-4 को अगर विविध टेक्स्ट पर प्रशिक्षण किया जाता है, तो जो भाषा के सांख्यिक गुण और जैसे व्याकरण, अर्थ और संदर्भ को सीखता है, उसी तरह से छवि जनरेटिंग मॉडल जैसे डॉल ई
पाठ विवरणों को दृश्य तत्वों के साथ जोड़ता है और सीखता है, जिसे उन्हें दिए गए संकेतों से मेल खाने वाली छवियां बनाने में सक्षम बना देता है। दोस्तों, वर्तमान में विभिन्न उपयोग मसालों या मामलों के लिए बाजार में कई जनरेटिव एआई उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ फ्री हैं और अन्य जनरेटिव एआई के आसपास शुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। जितने भी एसोसिएशन है और जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख जनरेटिव एआई हैं, जैसे ओपन एआई द्वारा चैट जीपीटी, गूगल द्वारा जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कॉपिलॉट और डॉल ई, ऐसे टूल्स हैं। और अगर हम कुछ और बात में एग्जाम्पल के बारे में हम आपको बताएं तो जनरेटिव एआई का उल्लेख किया गया है। जनरेटिव एआई टूल्स इनपुट का और आउटपुट का कुछ हम समझ सकते हैं, जैसे GPT-4, चैट जीपीटी, टेक्स्ट और कोड, स्क्रिप्ट, ईमेल, पत्र आदि इसमें शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट कॉपिलॉट टेस्ट और किनकी माइक खुली हुई है? हेलो जी सर, कंटिन्यू कीजिए। अवतार जी का खुला था सर, बंद हो गया। ओके। माइक्रोसॉफ्ट ने लाया है, जैस्पर ने लाया है, सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट आदि इस सब के इस्तेमाल के लिए डॉल ई2 जो टेक्स्ट, छवियां, डिजाइन, ये सारी चीजें करती है। नाइट कैफे क्रिएटर, म्यूजनेट, एम्पर म्यूजिक, ज्यूक बॉक्स, रिजेम्बल जनरेटिव एआई का सृजनात्मक कार्य जो इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। जनरेटिव एआई के आगमन के साथ सृजनात्मक पेशेवर के वर्क फ्लो में बदलाव आया है। इससे काम की प्रकृति को प्रभावित किया है, क्योंकि पेशेवर अब अंतिम प्रति का मसौदा तैयार करने में पहले से इन एआई उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। जनरेटिव एआई न केवल रचनात्मक सामग्री प्रदान करने में मदद करता है, बल्कि सामग्री विश्लेषण और सामग्री निर्माण प्रक्रिया को भी मदद करता है, जैसे कि सामग्री रूपरेखा, सामग्री रणनीति, रचनात्मक ग्राफिक, ये जो ऑडियो है, सुझाव है, सारांश है, प्रस्तुतियां हैं, रिपोर्ट है, ये सारी चीजें जो है इसके माध्यम से किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम सृजनात्मक इंडस्ट्री में जनरेटिव एआई का प्रयोग के बारे में बात करें तो जनरेटिव एआई के कई उपयोग और प्रयोग कई सेक्टर में देखने के लिए मिले हैं। जैसे लेखन और सामग्री निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं कैटेगरी में? पत्रकार हैं, विपणक हैं, बेस्ट सेलिंग लेखक अपने लेख, किताबों को प्रति लिखने के लिए चैट GPT-4 जैसे एआई संचालित लेखन सहायकों का उपयोग करते हैं। एआई समाचार रिपोर्ट और काल्पनिक कहानियां उत्पन्न कर सकता है और करता है, जो पत्रकार से संबंधित एआई लाभ के उदाहरण प्रदान करता है। आज डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों ने ही इसका भरपूर उपयोग किया है और एआई जनित एआई उपकरणों के साथ बहुत अच्छा एक रिजल्ट वो ले रहे हैं। अगर हम दूसरा बात करें, यहाँ पर दृश्य, ग्राफिक और डिजाइन इसके माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कलाकारों द्वारा उपन्यास, छवि और डिजाइनों को बनाना। ग्राफिक डिजाइन में आप सभी जानते हैं, जो ग्राफिक आप सिनेमा भी देखते हैं वो भी उसी के तहत आता है। ग्राफिक डिजाइन लोगो, लेआउट और डिजाइनों के अन्य दृश्य घटकों को उत्पन्न करने के लिए जनरेटिव एआई का प्रयोग किया जा रहा है। न केवल यह डिजाइन प्रक्रिया को तेज करता है, बल्कि डिजाइन के लिए नए विचारों के स्रोत को भी अमल में लाता है और काम कर सकता है। संगीत भी ये खुद से डिजाइन कर सकता है, निर्देशक भी काम कर सकता है, वीडियो बना सकता है। यानी आपके विचार में जो चीज आते हैं, मनुष्य के विचार में जो चीज आते हैं, आप उसको दे दीजिए, वो वैसा ही निर्माण कर देगा। अगर हम बात करें संगीत निर्माण में, तो एआई म्यूजनेट
और एम्पर म्यूजिक जैसे एआई उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न शैलियों में संगीत उत्पन्न किया जा रहा है। जबकि ये अपने आप में सुनने में दिलचस्प है, वे अधिक महत्वपूर्ण रूप से संगीतकारों द्वारा नए विचारों का पता लगाने और संकेत देने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। एआई उपकरण संगीतकारों के लिए धुन बनाता है, मेलोडी उत्पन्न करता है, फिर विचारों को पूर्ण कार्यों में व्यवस्थित, संपादित, विकसित करता है। इस प्रकार एआई के साथ सहयोग करके संगीतकार इस रचना में नए आयामों को पता लगा सकते हैं, इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। हाथ से बनाना कठिन है, लेकिन एआई से बनाना बहुत सरल है। अगर हम अगला बात करें, फिल्म और एनिमेशन में इसका बहुत काम चल रहा है एआई का। एआई पहले से ही फिल्म और एनिमेशन उद्योग में स्टोरी बोर्ड, स्क्रिप्ट और यहाँ तक कि फ्रेम एनिमेशन भी उत्पन्न करना है। स्क्रिप्ट विश्लेषण और किसी फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने की संभावना के बारे में भविष्यवाणियां कर सकता है, निर्णय ले सकता है। फिल्म निर्माता स्क्रिप्ट बुक जैसे टूल की मदद ले रहे हैं। एनिमेशन उद्योग में इसी तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है। एआई का उपयोग करके पारंपरिक एनिमेशन प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जा रहा है, ताकि कलाकारों को अधिक रचनात्मक भागों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त किया जाए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म और एनिमेशन में एआई के माध्यम से जो कैजुअलिटी होती थी, जो खतरनाक जो स्टंट किया जाता था, अब इसके माध्यम से बिल्कुल सरल हो चुका है। आप यहाँ बैठे हैं और स्विट्जरलैंड के वादियों में एआई के माध्यम से आपको टहलाया जा सकता है। आपको एआई के माध्यम से, जैसे गजेंद्र भाई हैं, तो उनको नया 20 साल का लड़का भी बनाया जा सकता है। तो ये चीज है, एनिमेशन का देन है। एक हीरो एक ही समय में 20 फिल्म बना सकता है। क्या क्या चुनौतियां हैं इसमें? तो जनरेटिव एआई एक बहुत ही प्रारंभिक तकनीक है और जिस मॉडल पर यह बना है उसमें सटीक गुणवत्ता सामग्री प्रदान करने में इसकी सीमाएं हैं। इसके अलावा कई नैतिक और दार्शनिक चुनौतियां भी हैं जिन्होंने इसके उपयोग के खिलाफ विवाद भी पैदा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आने वाले टाइम में पूरे इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो, उसमें इसका बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। आप आने वाले टाइम में इसको देखेंगे कि जनरेटिव एआई टूल क्या क्या कर रहा है। जनरेटिव एआई टूल ऑन पैसिव जो लेकर के आ रही है, वो पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर देगा। दोस्तों, हम जो ला रहे हैं उसमें हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे, कोई अनुचित सामग्री नहीं उत्पन्न करेंगे, क्योंकि मौजूदा जो पूर्वाग्रह वाले डेटा से जो एल्गोरिदम सीखा है, इसमें बहुत सारे लोग चिंतित हैं। मैंने एक दिन बताया था कि ऑन पैसिव ही क्यों, जबकि दुनिया में इतने टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऑन पैसिव क्यों? इसलिए कि आने वाले टाइम में एआई इस कदर से अपना जड़ें जमा रहा है कि वो मनुष्य को भी एक दिन रिशेप कर देगा और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। आने वाले युग में अब मशीनों के साथ इंसानों की लड़ाई होने वाली है, मैंने बताया था। तो वहां पर ऑन पैसिव ये सारे जो टूल्स लेकर के एआई के आ रहे हैं, उसमें हम करप्शन का कोई स्थान ही नहीं देंगे, कोई स्थान नहीं। हम मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा नहीं होने देंगे। ये है हमारा ऑन पैसिव का एआई टूल्स। इसलिए लोग ऑन पैसिव को खरीदने वाले हैं, इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऑन पैसिव में हैं। आपको मालूम नहीं है कि गूगल के बहुत सारे जो एम्प्लॉई हैं, वो भी आज ऑन पैसिव में रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि ये कहाँ जाने वाला है, दुनिया में क्या करने वाला है। तो बिल्कुल ही हम लोग चिंतित ना रहें अपने करियर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर के। इसलिए कि ऑन पैसिव है तो सब कुछ संभव है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ग्रेट सीईओ एस मुफारा है, हमारा जो पायलट है, वो अनुभवी है, वो बहुत ही अनुभव तरीके से हम सबको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला है, गंतव्य तक पहुंचाने वाला है। इसलिए ऑन पैसिव रूपी एयरक्राफ्ट में आप आराम से बैठिए, ठंडा हवा खाइए, आइसक्रीम खाइए, चाय का मजा लीजिए और धीरे धीरे आप प्रोसेस का एंजॉय कीजिए। हमारा अनुभवी पायलट जो है
ऐश मुफारा हम सबको गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचाने वाला है। कभी भी यहाँ पैसों की आप चिंता नहीं करना है। आप ऑन पेसिव में हैं तो कभी भी आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है। जैसे ही यहाँ स्टार्ट होगा, जैसे ही इनकम स्टार्ट होगा, आप अपने खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। ध्यान रहे, कोई आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपका कितना भी बड़ा बिजनेस हो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन पेसिव जब पूरे तरह से ऑन होगा तो सारे एसिडिटी गॉन हो जाएगा, कोई एसिडिटी आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो दोस्तों, वो समय, वो पल, वो घड़ी आ चुका है जिसका हम लोगों ने बरसों से इंतजार किया था। तो हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड से शुक्रिया मनाएंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से और उनके दुआ से आज ये सारी चीजें होने वाली है। तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी 14,27,000 जो हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना कुर्बानियां दिया है और इन इतने बड़े महान कॉन्सेप्ट को बनने में आपने मदद किया है, आप सबको भी धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ये थे मुख्य आज के कुछ हमारे अपडेट, और अगर इसमें कुछ रह गया होगा तो आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा तबीयत भी खराब है तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बहुत मैंने प्रयास किया बोलने का, लेकिन माता सरस्वती का आशीर्वाद है आप लोगों का कि मैं बोल पाया, नहीं तो मैं आज सोच रहा था कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका कैसा लगा एपिसोड आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। इसी के साथ हम अपने 2 शब्द समाप्त करते हुए आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पेसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। तो आगे की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए हम सुमन सिस्टर से आग्रह करेंगे कि आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। वेलकम सुमन सिस्टर। सुल्तान भाई। यस सर। सुल्तान सैनी जी, यस संजय वेलकम। सर, मुझे यस मेरी आवाज आ रही है संजय सर? यस यस वेलकम सुमन सिस्टर। ओके ओके ओके, थैंक यू संजय सर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। ओपी हिम्नोटिक ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में आए हुए सारे मेरे भाई बहनों को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी रोहतक हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर अपनी कंपनी के प्रति अपडेट रह रहे हैं। और मैं थैंक यू करती हूँ हमारे संजय सर का, जो अपनी तबीयत खराब होते हुए भी हमारे को इतनी अच्छी अपडेट दे रहे हैं। इन्होंने तो हमें सबसे पहले कल ग्रुप में ही बता दिया था कि हमारे ऑन पैसिव में आज क्या हुआ है, न्यू अपडेट आई। सबसे पहले हमारे ओपी हिम्नोटिक ग्लोबल के मंच पर ही ये बातें बताई गई थी। कल संजय सर ने तो हमें संदेश दे ही दिया था, लेकिन कुछ लोग समझ पाए, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाए। तो मैं थैंक यू करती हूँ हमारे संजय सर का। और हम, मेरी आवाज आ रही है संजय सर? यस यस ओके ओके। तो मैं हमारे सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और देखो ना दोस्तों, हमें सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी दी है, और इसमें सबसे पहले हमारा जो पेमेंट प्रोसेस है उसमें यूपीआई को ऐड ऑन कर रहे हैं हमारे एस सर। उन्होंने इंडिया के बारे में देखो सबसे पहले कितना सोचा है। तो हमें प्राउड होता है कि हम इंडियन है, और हमारे जो दूसरे देशों के कंट्रियों के भाई हैं उन्हें पर भी हमें प्राउड होता है, क्योंकि हमारे एस सर सभी कंट्रियों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के बारे में सोचा है। तो मैं थैंक यू करती हूँ अपना तहे दिल से हमारे एस सर का, हमारी टैग टीम का, जो दिन रात लगे हुए हैं हमें सफल बनाने के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे सबसे बड़े भाई हेमंत भाई को बुलाना चाहती हूँ। तो आइए हेमंत भाई, वेलकम है आपका। थैंक यू सुमन बहन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय भाई, आज आपने तबीयत नादुरुस्त होने की जो बात की, उसी फिर भी आपने हिम्मत करके हम सबको थोड़ा बहुत जो अपडेट्स दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आज मुझे भी बहुत खुशी हुई, और मैंने सब लोगों को तो शायद मालूम मुझे है कि नहीं, कि मैंने तो जो एड्रेस अपलोड करना था, जो लिखना था, तो वो हमारे यहाँ अपना एड्रेस जो भी है वो हमारा जितना भी आईडीज था वो सब में हमने डाल दिया और अपडेट कर दिया। तो क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर कब वो वेरीफाई आ जाए वो हमें किसी को पता नहीं है, तो हमें अपना हथियार तैयार रखना चाहिए।
ऐसे बोलते हैं ना कि ये जंग लड़ने के लिए जाते हैं तो उस वक्त तलवार घिसनी नहीं चाहिए, यानी कि तलवार वो सब जो भी है हथियार है वो रेडी टू यूज होना चाहिए। तो मैंने तो अपना कर दिया, आप सब ने शायद कर लिया होगा। हाँ, एक बात जरूर है उसके अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो जो जैसे भी आप इसके अंदर एड्रेस डाल देंगे अपना, उसी के साथ वहाँ जो छोटी विंडो है वो गायब हो जाएगी। फिर आप दोबारा उसको सुधारने के लिए ट्राई करेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा मेल में जाके। तो वो मेहरबानी करके जो भी आप एड्रेस डाल दिए तो अपना आई कार्ड, यानी कि हमारे यहाँ तो अपना आई कार्ड लाइसेंस होता है, उसमें देख के स्पेलिंग चेक करके आप डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। वैसे भी संजय भाई ने बोला था कि एड्रेस कोई भी किसी भी होगा, क्योंकि वो बिलिंग एड्रेस है, तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी हम तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे आधार कार्ड के अंदर जो भी एड्रेस जिस तरह से लिखा है उसी तरह से हम ये एड्रेस भी डाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब आने वाले दिनों के अंदर अब वो दिन दूर नहीं, इंतजार करने की ये जो घड़ियां हैं, ये खुशियां हैं, वो हमसे दूर होने जा रही है। और वो दिन दूर नहीं जो हमारे घर में लक्ष्मी जी का आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि अब हम सब लोग रेडी टू इसकी बधाइयाँ दे देते हैं, ले लेते हैं कि कब किस तरह से कैसे आ जाए। तो इसके लिए हम रेडी है। इसको हमारे गुजराती में वधावा माटे ऐसा बोलते हैं, यानी कि इसको वेलकम करने के लिए हम लोग रेडी है इसको। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं यहाँ अपना विचार सोच जो भी है वो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच अगेन संजय भाई, आपकी नादुरुस्त तबीयत होने के बाद भी आप ने ये मंच में आके आपने ठीक ठाक अच्छी तरह से जितना हो सके उतना हमको अपडेट्स दिया। तो मैं आपका पूरी ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे से जो भी बड़े हैं वो सबको मेरा प्रणाम, मेरे से जो भी छोटे हैं वो सबको मेरा प्यार दुलार। थैंक यू वेरी मच। वी आर इन इट टू विन इट। ओवर टू सुमन बहन। थैंक यू हेमंत भाई। थैंक यू हेमंत भाई, आपकी शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपकी भी तबीयत ठीक हो और आप ऐसे ही मंच पर आते रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। तो थैंक यू हेमंत भाई। नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बड़े भाई सुल्तान भाई को आमंत्रित करती हूँ। सुल्तान भाई आइए, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सिस्टर। जय श्री श्याम सुल्तान भाई। जय श्री श्याम सिस्टर, जय श्री श्याम। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एस्मो पारेसर को, एस्मो पारेसर के माता पिता को, मेरे सभी गुरुजनों को, और मेरे बिले सर, जस्सी सर, इंद्राज सर, इन सबको मेरा तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल सेशन पे आए हुए सभी भाग्यशाली भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजय सर और संजय सर की पूरी कोर टीम को मेरा दंडवत प्रणाम। संजय सर की भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी तबीयत ठीक हो, क्योंकि संजय सर एक हमारा सहारा हैं जो हम जैसे अनपढ़ आदमियों को पूरा अपडेट हिंदी में करके देते हैं और बहुत ही सरल भाषा के अंदर जो हम लोगों को सबके समझ में आती है। बाकी संजय सर हमेशा कहते हैं ना, वो सिनेरियो आ चुका है दोस्तों, है 10-10 कदम चल करके अपन ने मंजिल पूरी पार कर ली है। संजय सर ने जो जो चीज़ें बोल रहे हैं वो होती आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। और इतना ही कहूँगा दोस्तों, हमारी जीत पक्की हो चुकी है। बस अब जो सपने देखे थे ना, अब वो एंजॉय करने का घड़ी आ गई है। एंजॉय करें और सीखें और सिखाएं और आगे बढ़ें। अपनी आईडी का भी पूरा पूरा ख्याल रखें और अपने अंगुलियों पे भी कमान रखें, कभी किसी को गलत
कमिट ना करें। और वो समय आ चुका है जो अपन ने बहुत पहले सपना देखा था, और वो साकार भी जल्दी होने वाला है। थैंक यू सिस्टर, जागते रहो, अपडेट रहो। थैंक यू, थैंक यू सुल्तान भाई, आपकी शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम बड़े भाई मृत्युंजय भाई को देख रही हूँ। मृत्युंजय भाई आइए, मंच पर आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ यस मृत्युंजय। ये सुमन सिस्टर, थैंक यू, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मेरे आवाज आ रहे हैं ना सिस्टर? यस यस। जी नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। मंच पर विराजमान सभी बड़े भाई बहन, जैसे यूएसए से हेमंत भाई, बिहार पटना से गजेंद्र भाई, नेपाल से गणेश भाई, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। डॉक्टर संजय सर, आपको मेरी तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम सर। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि सदा आपको लंबी स्वास्थ्य प्रदान करे। आप हमारे दिल का राजा है सर। आप जैसे अभी जो करंट सिनेरियो में पॉपअप से जो न्यू पेमेंट प्रोसेसर के लेके आपने जो आसान शब्द से हमारे उपस्थित भाई बहन को समझाया सर, यही है सर आपकी क्वालिटी है सर। सर मेरा अनुमान सही है कि सर काल से गेम ऑन हो चुकी है सर, मेरा एसिडिटी गॉन हो चुकी है सर। अनुपस्थित से कुछ बड़ा करने के लिए दोस्तों, कुछ पाने के लिए अभी पूरी तरह से आपको एक्टिव रहना है। ये समय आ चुके हैं दोस्तों। ये सिस्टम, ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा मेरी अनुमान से। मेरा जो अनुमान है सर, मेरी एक्सपीरियंस ये 4 साल से प्रोग्रेस को रिपोर्ट को देखते हुए मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ सर, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे बस कुछ दिन में ये आपको मिल जाएगा। लास्ट में दोस्तों यही बोलूंगी सर, सिस्टम के साथ साथ चलते रहिए, अपडेट रहिए, एजुकेट होइए, आपके धीरे धीरे सब कुछ आपको मिल जाएगा। यही मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों। थोड़ा पॉजिटिव रहिए, थोड़ा इनिशिएटिव रहिए। लास्ट में यही बोलूंगा सर। ओवर टू सुमन सिस्टर, थैंक यू। आज ज्यादा शेयरिंग लगे सर की तबियत ठीक है नहीं थैंक है यू सर, ज्यादा जी। कीजिए। जी मृत्युंजय भाई, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए मृत्युंजय भाई। नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे यंग स्टार आकाश साहू जी को देख रही हूँ मैं। आकाश भाई आइए, मंच पर आपका स्वागत है। वेलकम आकाश भाई, वेलकम Am है I आपका audible, आकाश ma'am? भाई। यस यस, वेलकम। Thank you, ma'am, for inviting me. Thank you. First of all, good afternoon, everyone. I am Akash Sahu from West Bengal. तो सबसे पहले मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि सर की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि सर अभी भी स्वस्थ नहीं है, लेकिन सर ने आए और मीटिंग में जो जरूरी सूचना हमें देना था तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को दिया। इसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। क्योंकि सर आके थोड़ा क्योंकि कल का जो अपडेट आया और जो पॉपअप में आया उसे लेकर मेरा भी थोड़ा वो कंफ्यूजन था। कि एक कंफ्यूजन ये था कि जो उधर लिखा था ना कि जो यूपीआई पेमेंट होगा, तो मुझे ये कंफ्यूजन था कि यूपीआई पेमेंट सिर्फ पैकेज बाई के लिए होगा या फिर वहां से हम लोग पेमेंट मतलब विड्रॉ भी कर पाएंगे। तो ये सर ने आके स्पष्ट किया, ठीक है। तो ये ऐसी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को नहीं पता होता है या फिर जहां हम अटक जाते हैं, वहां सर आके हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वो क्लियर कर देते हैं। उसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी जो अभी करंट सिनेरियो के जो बारे में चल रहा है, तो सर ने भी बोला है और भी बहुत सारे रेस्पेक्टेड लीडर और सर ने भी बोला है कि जैसे आप तैयार रहो। हमारी जो ओ वेरीफाई है, और जैसे हमारे हेमंत सर ने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि हम अभी युद्ध में जा रहे हैं, हमारे अस्त्र शस्त्र तैयार रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं वही बोलना चाहूंगा कि जो जिन्होंने अभी बिलिंग एड्रेस नहीं भरा है वो भर ले, क्योंकि ये हमें इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जिन लोगों ने पैकेज बाई किया है उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने अभी पैकेज बाई नहीं किया है वो लोग भी भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक से ध्यान से भरिएगा। और जैसे कि सर ने बोला, ये आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या फिर ये आधार कार्ड से आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है सेम एड्रेस यहाँ आप नहीं डालेंगे, ठीक है, तो भी चलेगा। ऐसे में एक बात ही बोल सकता हूँ कि क्योंकि ये आप जिस जगह पे अभी प्रेजेंट में रह रहे हो, इस जगह के नाम पे कंपनी आपको
नेट बैंकिंग के माध्यम से आपकी बिलिंग कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी बिलिंग, ये पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारी ऑन पैसिव तो लीगल कंपनी है ना, तो ये हमेशा उसकी प्रूफ रखता है कि हमारे जो कस्टमर है या फिर हमारे जो ओ फाउंडर है, ठीक है, तो वो लोग जो बिलिंग एड्रेस कर रहे हैं वो लीगल एड्रेस पे हो रहा है कि नहीं, ये बिलिंग एड्रेस उसी के लिए है, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि जो बिलिंग एड्रेस है वो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जिस जगह पे अभी रह रहे हो उसी जगह का एड्रेस आपको देना है और ठीक से देना है। वहां पे जीप कोड है, यानी कि पिन कोड, एड्रेस, स्टेट, वो सब वगैरह आपको ठीक से फिलअप करके रखना है। और अगर जब भी आप कोई भी कारणवश अगर मूव करे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एडिट प्रोफाइल में जाके उसी बिलिंग एड्रेस को सेम जगह पे चेंज करना है, क्योंकि आप उस जगह से उस जगह पे रह रहे हो या किसी कारणवश जा रहे हो, ठीक है, या फिर उधर स्टे कर रहे हो, ठीक है, तो वो बिलिंग एड्रेस आपको चेंज करना पड़ेगा। वो बात की बात है, जब आप अपनी एड्रेस चेंज करोगे तो वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए आपको आपकी प्रेजेंट एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लीगल चीज हो रहा है, ठीक है, वो नेट बैंकिंग के माध्यम से हो रहा है, यानी कि हमारे बैंक में वो पैसा आ रहा है, लेकिन वो बैंक में जो पैसा आ रहा है कि वो इंसान किस एड्रेस में ये पैसा ले रहा है नेट बैंकिंग के माध्यम से, कंपनी ये चीज देख रहा है, क्योंकि कंपनी के पास तो एक सबूत होना चाहिए ना, क्योंकि कल कल अगर कोई उठ के खड़ा होकर बोलेगा कि हमने ऐसे नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर यूपीआई माध्यम से ओ कनेक्ट को परचेस किया, लेकिन हम लोगों को अभी तक पैसा नहीं आया, ऐसे कंपनी के खिलाफ बोलने वाले बहुत है। तो ऐसा अगर कोई ना बोल पाए, उसके लिए अगर कंपनी अगर उसको चाहे तो बिलिंग एड्रेस दिखा पाए, ठीक है, और ये इस जगह से ले रहा है, या फिर वो बिलिंग एड्रेस उसको दिखा पाए, तो उसी के लिए कंपनी ये बिलिंग एड्रेस का प्रोसेस निकाला है, जो कि मेरे लिए मतलब हम सबके लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलने आए हैं इधर, ठीक है। और बाकी मैं एप्पल्स की बात करूँ तो मैंने हमेशा यही मान के चला है कि हम लोग ऑन पैसिव सिर्फ पैसों के लिए नहीं लाए, हम लोग ऑन पैसिव में आए हैं अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, ठीक है। एक मतलब एक आप अगले 4-5 साल में कहाँ से कहाँ आपकी लाइफ हो जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन आप अगर ऐसे ही मतलब बोलते रहेंगे कि हर चीज आएगा, ठीक है, या फिर इसकी मतलब इम्पोर्टेंस वही है कि एप्पल्स आए, ठीक है, अगर उसी को लेकर आप पकड़ के रहे तो आप आज जहां हो वहीं रह जाओगे। लेकिन 2-3 साल बाद अगर इसको छोड़ के आप चलोगे तो 2-3 साल बाद आप ऑन पैसिव को लेकर इतना कुछ कर पाएंगे और इतना आगे बढ़ जाएंगे कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं जा सकता, ठीक है। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर एवरीवन, मुझे सुनने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू।